क्योंकि जब कहते भी, जब किसी की लाइफ में जब घमंड आता है, जब घमंड आता है तो उसकी जो लाइफ है नीचे जानी शुरू हो जाती है। ऐसे ही राजा शाऊल के जीवन में घमंड आ गया जब उसने पहली गलती की। वो क्या थी, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका अध्याय 13, उसकी 8, 9, 10, 11, 12 और 13 आयत लिखा है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक इंतजार करता रहा, परंतु शमूएल नबी गिलगाल में ना आया। क्योंकि उसने कहा था भी तूने आगे ये युद्ध के लिए जाना है, मैं 7वें दिन तक तेरे पास होऊंगा और हम होम बलि और मेल बलि चढ़ाएंगे, उसके बाद तू आगे जाके जाना, लड़ाई करना और तू जीतेगा। अब यहां पर पहले हम इस वचन को पूरा करते हैं। वह शमूएल के ठहरे हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल नबी गिलगाल में ना था और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे, और लोग राजा शाऊल के पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। किसने? राजा शाऊल ने। यह सबसे बड़ी गलती की। राजा शाऊल ने होम बलि को चढ़ाया। अब ये होम बलि मेल बलि चढ़ाने का काम किसका? याजक है। अब राजा कहता भी मैं तो राजा हूं, मैं याजक भी बन जाता हूं। ये याजक का जो काम है वो राजा नहीं कर सकते। मेरी बात को समझ गए? अगर एक बंदा ये लाइव चला रहा है, कोई कलीसिया में से उठकर बंदा आए, वो कहे मैंने लाइव कैमरा चला सकता है? बताओ मुझे, वो चला लेगा? नहीं चला सकता। अगर मैं आपको बोलूं पीछे कोई भाई बैठा, भाई तू इधर आ, तो आके ऐसा कर, तू ये माइक पकड़ के प्रचार कर लेगा? नहीं कर सकता वो। हालेलुया। तो यहां पर राजा शाऊल ने सबसे बड़ी मूर्खता की। उसने शमूएल नबी का इंतजार नहीं किया। उसको चाहिए था इंतजार करना। आज के लोगों में यही सबसे बड़ी गलती है, वो पेशेंस नहीं रखते, वो इंतजार नहीं करते, और जहां पर उनका पेशेंस लेवल एक चरम पर होता है वहां से वो लोग क्विट कर जाते हैं। हालेलुया। यही राजा शाऊल ने किया। हालेलुया। उसने कहा 7 दिन के बाद मैं तेरे पास आऊंगा, 7वें दिन मैं तेरे पास आऊंगा, तब तू जाना लड़ाई करने के लिए, और जो मेल बलि होम बलि है मैं चढ़ाऊंगा, उसके बाद तू जब जाएगा तू जीतेगा। पर उसको डर था लोगों का। राजा शाऊल को लोगों का डर सताता था कि लोग मेरे पास से इधर उधर जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? उन्हें कहा छड़ परे, नबी दे की आप इंतजार करने की, आप पास्टर का इंतजार करांगे, आप ही फटाफट प्रेयर कर देने हैं। तो क्या हुआ? सबसे बड़ी मूर्खता उसने की। उसी के बाद दुष्ट आत्मा का अटैक उसके ऊपर हुआ। हालेलुया। चाहे रिजल्ट आया 10 साल बाद, 20 साल बाद, पर आया जरूर। उसने 40 साल राज्य किया, रिजल्ट आया जरूर। और एक टाइम ऐसा आ गया, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर से चला गया और वो एक भूत साधने वाली औरत से पूछने लगा, मेरे जीवन के बारे में बता। एक पहली ये गलती उसने की। हालेलुया। जब गलती की तब उसे नहीं पता लगा। बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है, तब शाऊल ने कहा, 13 दिन 9 आयत से, तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, त्यों ही क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा। तभी शमूएल नबी आ गया। ऑन द बिल्कुल वो वे होगा जैसे गवाही का दिन है, पर आज आपका दिल करेगा मैंने चर्च नहीं जाना। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपको कोई ना कोई रोकेगा। आज आपकी आशीष का दिन है, आज कोई ना कोई रीजन हो जाएगा, आप चर्च तक नहीं पहुंच सकते फिर, पर आपकी गवाही ऑन द वे है। हालेलुया।
हालेलुया। बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है, शाऊल के द्वारा उसके राज्य के खोने का यह पहला कारण, ये हम देखते हैं इस वचन में। सैमुअल नबी ने शाऊल से कहा कि वह उसकी प्रतीक्षा करे, क्योंकि उसके युद्ध में जाने से पहले वह आकर परमेश्वर को बलि चढ़ाए। उसने प्रतीक्षा नहीं की। उसने कहा, याजक का काम, पास्टर का काम मैं खुद ही कर देता हूं। आज कई लोग ऐसे होते हैं, विश्वासी कई लोग ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, पास्टर की वेट नहीं करी, चल ठीक है भैन जी मैं तली दुआ कर दी है, चल भाजी मैं तली दुआ करदा, कोई गल नहीं, आप रल के दुआ करते हैं। अब दुआ करने का काम किसका? याजक का। उसको संडे चर्च में क्यों नहीं लेके आते? हालेलुया। फिर जो स्पिरिट होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, फिर वो आपस में आदान प्रदान करती हैं। मेरी बात को समझ रहे? फिर वो अटैक होने शुरू होते हैं, और जब अटैक होने शुरू, फिर पता नहीं लगता भी अटैक हो क्यों रहे हैं, इसका वजह क्या, कारण क्या है? क्योंकि आपने तो एक धर्मी का काम किया ना, आपने सोचा हमने तो एक बेस्ट काम किया, पर उसको सही रास्ता नहीं दिखाया। हालेलुया। अब शाऊल को सब कुछ पता था, तो उसने पेशेंस नहीं रखी। उसने कहा, शाऊल ने शैमुएल के ठहराए हुए समय के अनुसार 7 दिन तक इंतजार किया, लेकिन शैमुएल नहीं आया। इसलिए शाऊल ने आप ही बलि चढ़ाने का फैसला किया, उसने वेट नहीं की। शाऊल जानता था कि वह याजक नहीं है, और वह परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ था कि वह परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए। उसको पता था कि वो एक राजा है, एक याजक नहीं है। हालेलुया। पर उसने राजा होते हुए एक याजक का काम किया, मतलब व्यवस्था के विरुद्ध उसने काम किया। हालेलुया। लेकिन क्योंकि वह राजा के रूप में अपनी सेवकाई में इतना आशीषित हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि वह उसके लिए परमेश्वर द्वारा ठहराई हुई सीमा को लांघकर दूसरी सेवकाई में भी जा सकता है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। हालेलुया। जो सेवकाई आपको मिली, आप उसी में लगे रहो, उसी में आप ब्लेस हो गए यीशु मसीह के। अगर आपको सेवा मिली है गवाही देने की, तो लगे रहो गवाहियों में यीशु मसीह के नाम से, उसी में बरकत है। अगर आप सोचोगे मैं गवाह, वो बरकत को खो दोगे। अगर आप वर्शिपर हो, तो भाई साहब वर्शिपर में लगे रहो, इसी में बरकत आएगी। अगर खुदा ने आपको ब्लेस करना है, तो यहीं पर ब्लेस करना है, नहीं तो आप कहीं मर्जी चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। आप मैं कहता हूं हजारों बार ले हैंड करवा लो, कुछ नहीं हो सकता। अगर खुदा ने आपको ब्लेस करना है, तो यहीं से आपको ब्लेस कर देना उसने, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए। क्योंकि लेकिन वह राजा के रूप में अपनी सेवकाई में इतना आशीषित हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि वह परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई सीमा को लांघकर एक दूसरी सेवकाई में भी जा सकता है। उसने टेक ओवर करने की कोशिश की। उसने खुदा के दास को टेक ओवर किया, परमेश्वर के दास की बात नहीं मानी और उसको टेक ओवर कर दिया, और सबसे बड़ी मूर्खता कर दी उसने। हालेलुया। उसी दिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसको अयोग्य जाना है, मैं इसके स्थान पर किसी और को खड़ा करूंगा। हालेलुया। सेम डे उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर एक टाइम आया, वो राज्य उससे छिन गया, वो सेवकाई, वो ब्लेसिंग उससे छिन गई। मेरी बात को समझ रहे हो? ये बिल्कुल ध्यान से सुनने वाला वचन है, क्योंकि वो राजा था, वो अपनी सेवकाई में, वो भी एक सेवकाई है। आप आज मतलब मीडिया का काम करिए, सेवकाई है। आप टेस्टमनी का काम करिए, सेवकाई है। आप दरियों का काम करिए, सेवकाई है। आप मीडिया में हो, सेवकाई है। आप वॉलंटियर हो, ये भी एक सेवकाई है। हालेलुया। आप प्रबंध करने वाले हो, ये भी एक सेवकाई है। आप सुसमाचार देने वाले हो, ये भी एक सेवकाई है। हालेलुया। अपनी सेवकाई में बेस्ट करो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो आपको सेवकाई मिली उसमें बेस्ट करो, बस यही एक छोटा सा एक लक्ष्य है, जिसको आप टच करते चले जाओगे और ब्लेसिंग आपके पास आती चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। फिर आप अपने घरों में बरकतों को देखोगे, आशीषों को देखोगे, छुटकारे को देखोगे। अरे दुष्ट आत्मा आपके पास कभी आ भी नहीं सकती यीशु मसीह के नाम से। कभी आप फेलियर को नहीं देखोगे यीशु के नाम। जो राजा, जिसको खुदा ने अभिषेक करवाया, वो कहता राजा तो मैं हूं ही हूं, मैं याजक का काम भी कर सकता हूं। सबसे बड़ी मूर्खता की।
हालेलुया। इसलिए अपनी सेवकाई के ऊपर ध्यान से काम करो। अगर आपको सेवा मिली है एवेंजलिज्म करना है तो करो जाके यीशु मसीह के नाम से। अगर आपको सेवा मिली है पानी पिलाने की तो पानी पिलाओ यीशु मसीह के नाम से। बरकत वहीं पे, दूत आपको वहीं पर छुएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज बहुत से लोग यही गलती करते हैं जो राजा शाऊल ने की। बहुत सारे लोग तभी फिर वो क्या कहते हैं, वो एंग्री हो जाते हैं, हेट करने लगते हैं, पर ये नहीं देखते हमने गलती कहां पर की। एक राजा, इतना बड़ा राजा जिसको सैमुअल नबी ने खुद अभिषेक किया, इतना उसके अंदर घमंड आ गया, उसने पेशेंस नहीं रखी। उसने कहा जो नबी याजक का काम है वो भी मैं कर देता हूं, क्योंकि लोगों से डर गया, लोग उसको छोड़कर जाने लगे थे। हालेलुया। उसने वो अभिषेक को खो दिया, वो मसा को, वो अभिषेक को उसने गवा दिया। हालेलुया। और जब याजक, जब सैमुअल नबी वहां पर आया तो उसने कहा तूने सबसे बड़ी मूर्खता की है। हालेलुया। जो ही वह होम बलि चढ़ा चुका, जो ही शाऊल होम बलि चढ़ा चुका तो क्या देखता कि सैमुअल नबी आ पहुंचा सेम टाइम, और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने निकला। सैमुअल नबी ने पूछा तूने क्या किया? शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर चले जाते हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आप पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। सैमुअल नबी ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने मूर्खता का काम किया है। वही नबी, वही खुदा का दास जिसने उसको अभिषेक किया, अब वही कह रहा तूने मूर्खता का काम किया। जो सेवा तुझे मिली तो उसमें निकम्मा ठहरा। हालेलुया। जो राज्य तुझे मिला, जो अभिषेक तुझे मिला, जो इतना बड़ा राज्य, इतना देश तुझे दिया, तुझे मैं और भी देता, पर तू लोगों से डर गया। हालेलुया। क्या तेरे को पहले का टाइम याद नहीं है जब तू खुदा में आया, जब तेरे ऊपर अभिषेक हुआ, तू लाई को जाता तो तू जीतता था यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज आप देखो, जब आप परमेश्वर में आए, जब आप खुदा में आए तो आपकी लाइफ कैसी थी? आपने कभी बाइबल पकड़ी भी नहीं होगी जब के नाम से। आमीन। आप प्रार्थना करने लग गए यीशु मसीह के नाम से, आप फास्टिंग करने लग गए यीशु मसीह के नाम से, आप एवरी संडे चर्च आने लग गए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप अपनी पुरानी लाइफ में देखो, क्या तब आप एवरी संडे चर्च जाते थे? नहीं जाते थे। क्या आप बाइबल पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। क्या आपको परमेश्वर के बारे में पता था? नहीं पता था। जब आज आपको पता लग गया तो इसके ऊपर चलना सीखो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और चलते जाओ, देखना फिर बरकतें बड़ी आएंगी आपके पास यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए। लिखा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। अब कहते हैं इसको फ्यूचर भी बता दिया, तूने ये मूर्खता की है, तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। अगर तू मान लेता तो परमेश्वर तेरे राज्य को सदा स्थिर रखता। सदा, फ्यूचर में, कॉन्टिन्यू, तो स्थिरता के साथ बना रहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें उस सेवकाई को जानना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, और हम उन सीमाओं में, उन्हीं सीमाओं में रहना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय की है, उन्हीं सीमाओं में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो वाड़ा परमेश्वर ने आपके लिए लगाया है उसी वाड़े में रहना है। 7 बार बोलो, जो वाड़ा परमेश्वर ने आपके लिए बांधा है उसी वाड़े में रहना है। 7 बार बोलो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं। आमीन। बाइबल कहती है जो वाड़ा तोड़ता है उसको क्या डसता है? उसको कौन डसता है? हैं? उसको सांप डस लेता है।
हालेलुया। सांप कौन है? वो शैतान, वो इब्लीस, वो लूसीफर, वो एक्टिव है, बड़ा सामर्थ्य है। वो आपकी सोचों के ऊपर अटैक करेगा, आपके कामों के ऊपर अटैक करेगा, आपकी बरकत के ऊपर वो अटैक करता है। पर जब आप सेवकाई में चलते रहते हो, जो सेवकाई खुदा ने आपको दी, आप बोने वाले हो, आप बो रहे हो, बरकत आप पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप प्रार्थना करने, प्रेयर कर रहे हो, बरकत आपके पास होगी यीशु मसीह के नाम से। आप सेवा में बेस्ट हो, चर्च के कामों के लिए आप बेस्ट हो। जब आप उन कामों को परफेक्ट करोगे तो वो परफेक्शन ऊपर से आएगी यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहां पर शाऊल का असंयम भी हम देखते हैं, उसने संयम नहीं रखा। जब वह बलि चढ़ा चुका था तो थोड़ी देर बाद ही सैमुअल नबी अपने कहने के अनुसार वहां आ गया। मतलब बिल्कुल पीक 9999 उस टाइम के ऊपर खुदा का दास वहां पर आ गया। पर यहां पर राजा शाऊल ने क्या किया? खुदा के दास को टेक ओवर कर दिया। हालेलुया। छड्डो जी, पास्टर नहीं आंदा, आप ही प्रेयर कर लेने हैं, केड़ी गल होगी। पर ये नहीं कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं। अगर खुदा का दास नहीं आया तो हम कल प्रार्थना करवा लेंगे। आज टाइम किधर को लिया? टाइम तो इसके पास भी नहीं था। ये राजा था, हालेलुया, राजा। पर इसने गलती की, पहली गलती की। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ते हैं। जब आप इसको पढ़ोगे, मैं इसके बारे में आपको बता। दूसरा इतिहास उसका अध्याय 26, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 आयत को जब आप पढ़ोगे घर जाके आपको पता लगेगा। इसमें एक राजा था उज्जिया, अपने आप को परमेश्वर के याजकों के सामने ऊंचा करना चाहा। वो भी एक राजा था। वो याजक खुदा के भवन, खुदा की वेदी पे जाके प्रार्थना करते थे। तो उसने उनको तुच्छ जाना। उसने कहा आप रुको, मैं अंदर जाकर और मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। और वो अंदर चला गया। जब अंदर गया, वहां पर जाने का हक किसका था? खुदा के दास याजकों का। हालेलुया। और जब ये उज्जिया नाम का जो राजा वहां पर गया, अंदर भवन में गया, जब वो गया तो उसने खुदा के याजकों को टेक ओवर किया। हालेलुया। वो खड़े थे, तुसी इत्थे खड़ो, मैं जाना आगे। पास्टरों को तुच्छ जाना उसने। तो जब वो अंदर गया तो बाइबल कहती है उसके माथे पर कोड़ आ गया था। वो कोड़ी हो गया क्योंकि उसने खुदा के दासों की बात को नहीं माना। जब कोड़ उसके ऊपर आ गया तो भाग के फटाफट बाहर आया। पहले नहीं समझ आती, जब प्रॉब्लम आती फिर समझ आती है आपने क्या किया। हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ बोलो हालेलुया। यहोवा ने उसे कोड़ी कर दिया। जो काम आपको दिया उसी में ईमानदारी से लगे रहो, अपने अगुवे की बात को मानो। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो? पहली गलती उसने की। उसके बाद वो ऐसे दुष्ट आत्मा उसके ऊपर अटैक करने लगी। उसको कहीं पे भी चैन नहीं मिलता था राजा शाऊल को। तो एक टाइम ऐसा आ गया, उसने भूत साधने वाली औरत के बारे में पता करवाया। भी कोई ऐसे ढूंढो जो मुझे बता सके, मेरा फ्यूचर बता सके। और वो भूत साधने वाली औरतों से पूछने लगा। कहां तो यहोवा परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था और कहां दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर अटैक करने लग गई। अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। क्योंकि उसने क्या किया? उसने खुदा के दास की बात नहीं मानी। हालेलुया। अपनी सेवकाई में वो फेल हो गया। अगर आज आपको चर्च में कोई भी सेवा मिली है, छोटी से छोटी सेवा, उसे दिल लगा के करना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। छोटी से छोटी सेवा अगर आपको मिली है, उसे दिल लगा के करना। नहीं तो बाइबल कहती है तेरी जो पहले दशा थी ना, उस दशा से जो पिछली दशा थी उससे भी ज्यादा भयंकर हो जाएगी। हालेलुया।
जो खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी, उस ब्लेसिंग को संभाल के रखना है, उसका ऑनर करना है। जो चर्च आपको मिली उसका ऑनर करना है, उसका ऑनर। चर्च के बारे में कभी भी किसी को गलत मत बोलना। खुदा का घर है ये, परमेश्वर का घर है ये, खुदा का आत्मा काम करता है। हालेलुया। हमने देखा पिछले संडे एक भाई चर्च में आया, वो गवाही देने के लिए आया। उसके पिछले संडे वो आया, उसके सिर में कैंसर था, ट्यूमर था, ट्यूमर। डॉक्टर ने बोला ट्यूमर है ये। उसके घर के कहते हैं इसका ऑपरेशन करवा लो। वो कहता अगर सिर का ऑपरेशन करवा लिया, कोई नाड़ी इधर उधर हो गई तो भाई मैं तो गया, पैरालाइज हो सकता है, अधरंग हो सकता है, कोई भी पासा मर सकता वा। उसने कहा मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, डर रहा था वो। पर एक दिन सेवा करने के लिए वो चर्च में आ गया, होशियारपुर से आया था, पूड़ियां तलने आ गया। और जब आया उसने देखा चर्च में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो पीछे कुर्सी पे बैठ गया प्रार्थना करवाने के लिए। और जब प्रार्थना करवाने के लिए वो कुर्सी पर बैठ गया, और जब प्रार्थना करने का टाइम आया, जब उसके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की गई, अनॉइंटिंग ऑयल से प्रार्थना की गई, तो उस वक्त तो उसे कुछ नहीं मालूम हुआ। पर जब वो पूरा हफ्ता घर पे गया, वो इतना बड़ा जो फोड़ा था उसके सिर में, वो फूट गया यीशु मसीह के नाम से। वो गंद मंद निकल गया यीशु मसीह के नाम से। वो ट्यूमर गायब हो गया यीशु मसीह के नाम से। अगले संडे वो गवाही देने के लिए आया था यीशु मसीह के नाम से। वो पिछले एतवार गवाही देके गया, अपना सिर खोल के दिखाया, बिल्कुल साफ हो चुका था वो। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा ये तो कैंसर है, किसी ने कहा ये तो ट्यूमर है, पर खुदा ने अपने दूतों को भेजकर उसका फ्री में ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि एक दिन की सेवा उसने दिल लगा के की। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर एक दिन की सेवा का ये फ्रूट हो सकता है, तो जो आप रेगुलर सेवा करते हो उसका फ्रूट कितना बड़ा होगा, आप समझ सकते हो? हाँ के ना? हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब ये मर्जी आपकी है, जिम्मेवारी आपकी है। के द्वारा उसे सेवकाई मिली, उसको सब कुछ खुदा ने दिया, पर उसने कहा, जिस याजक ने, जिस पास्टर ने उसको ब्लेस किया, तो बपतिस्मा दिया, और उसी पास्टर के खिलाफ वो हो गया। उसने उसका ऑनर नहीं किया, उसको टेक ओवर किया। उसको आशीष मिली, बरकत मिली। एक टाइम आया, कहता ठीक है छड्डो पास्टर जिन्हों आप की करना, आप खुद ही मेल बली, होम बली चढ़ा लेने। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो? ऑनर नहीं किया। एक टाइम आया, वो राज उसके हाथ से छिन गया, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर अटैक करने लग गई। गर्मी की पकड़ है आई, डर्मिकोल ने है राहत दिलाई। दुष्ट आत्मा उसके ऊपर अटैक करने लग गई। उसकी मौत उसके खुद के हाथों से हुई। उसने खुद अपनी तलवार कैसे खड़ी किया, उसके ऊपर आप ही गिर गया, मर गया। भयानक मौत। ये सब कुछ एक टाइम पे नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। हालेलुया। इसलिए जो सेवकाई आपको मिली, उस सेवकाई को करते रहो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आप बोते हो तो आप बेस्ट काटोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको राजा के रूप में सेवकाई मिली थी, वो ब्लेस हुआ, आशीषित हुआ। पर उसने सोचा वो परमेश्वर के दास का काम भी खुद ही कर ले, लोगों से डर गया। उसको ये नहीं पता था परमेश्वर लोगों से जीत नहीं दिलवाता, परमेश्वर ऐसी योजना तैयार करता है, आप जीतते चले जाते हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि उसका वचन कहता है विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। यीशु के नाम में हर चीज पॉसिबल है। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपनी आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे, मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे। मांगो 7 बार ऊंची आवाज के साथ। खुदा बाप मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे।
मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है, पतरस उसने एक बार यीशु मसीह की बात नहीं मानी, टेक ओवर करने की कोशिश की, फंस गया, इनकार किया यीशु मसीह का, फंस गया। अब वो जो यीशु मसीह के बिल्कुल साथ साथ रहता था, यीशु मसीह का चेला, फंस गया। यीशु ने कहा, तू मेरा इनकार करेगा? कहता, नहीं प्रभु, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। उसने इनकार किया, पछताया। जब वो बात याद आई, यीशु कौन था? उनका अगुवा था, उनका पास्टर था। बात नहीं मानी। बहुत टाइम बाद फिर एक वक्त आया, खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने इकरार करवाया 3 बार। उसने 3 बार इनकार किया, उसने 3 बार इकरार करवाया। कहा, जा मेरे लोगों को बता, मेरे लोगों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर, उनकी अगुवाई कर। हालेलुया। खुदा ने खुद उसको सेवकाई दी, भी तूने लोगों को बताना है, लोगों को मेरे बारे में बताना है, भेड़ों को चराना है, उनकी रखवाली करनी है। हालेलुया। ये एक सेवकाई है। हालेलुया। जो सेवकाई आपको दी जाती है एक अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर अथॉरिटी नहीं है, अगर अथॉरिटी नहीं है तो एक बंदा जो है जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो भी गड्ढे में गिरेगा और उसके पीछे लोग भी गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है, अभिषेक का होना जो जरूरी है, पीछे अगवे का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तभी तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चैन चलती है ना, एक जनरेशन। जब आप उस जनरेशन में होकर काम करते हो तो आपके जनरेशन कर्स टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो पीढ़ी दर पीढ़ी शराब टूटते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो लोग कहते हैं, यार अब फलाने ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ भी होगी। कहते हैं ना डॉक्टर ऐसे, और डॉक्टर ने तो बोल दिया ना, उसने अपनी दवाई बेचनी है, पर एक डॉक्टरों के ऊपर भी डॉक्टर जीसस है। हालेलुया, हालेलुया, उसी के नाम से, आमीन। और वहां पर पैसे भी नहीं लगते। जैसे एक बहन पिछले संडे चर्च में आई तो उसने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं लिखवाई, वहां कलीसिया में खड़ी थी वो। जब उसके लिए प्रार्थना की गई, मुझे नहीं पता उसको क्या प्रॉब्लम है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपनी आंखों को बंद करो, बोलो, परमेश्वर आज जो गवाही आज हम सुने, हम फलों को लेकर आए, हम विश्वास करें खुदा बाप तेरे कामों में। मांगो मांगो सब जन। खुदा बाप जो गवाही आज हम सुने, हम विश्वास करें खुदा बाप तेरे बड़े कामों पे, जो तू चर्च में कर रहा है, अपने भवन में कर रहा है। पिता, ये काम हमारे जीवन में खुदा बाप होते चले जाएं खुदा बाप। जैसे तूने लोगों को चंगा किया खुदा बाप, वो चंगाई हमारे जीवन का हिस्सा बने।